किसान की कहानी। गांव में रामू नाम का एक किसान रहता था। उसकी हरकतें इतनी मजेदार थी कि हर कोई उसकी कहानियों को सुनकर पेट पकड़कर हंसने लगता। रामू के पास एक छोटी सी खेती थी और एक गाय, जिसे वह अपनी पत्नी से भी ज्यादा प्यार करता था। गाय का नाम था लाली। अब रामू की एक आदत थी। वह हमेशा बड़े बड़े सपने देखता था। एक दिन वह अपनी खेती पर हल चला रहा था और मन ही मन सोच रहा था, अगर मेरी फसल इस बार अच्छी हो गई तो मैं लाली के लिए एक सुनहरी घंटी खरीदूंगा। लेकिन तभी हल अटक गया। रामू ने जोर लगाकर देखा तो जमीन में एक चमचमाती चीज दिखी। रामू ने जल्दी जल्दी उसे निकाला तो देखा कि वह एक पुराना बर्तन था। बर्तन पर अजीब से निशान बने थे। उसने सोचा, कहीं ये खजाना तो नहीं। उत्सुकता में उसने बर्तन खोला, लेकिन अंदर केवल धूल थी। उसने गुस्से में बर्तन को जमीन पर पटक दिया। तभी बर्तन से धुआं निकलने लगा और एक लंबा चौड़ा जिन्न सामने आ खड़ा हुआ। जिन्न बोला, मालिक, आपका हुक्म क्या है? रामू की आंखें फटी की फटी रह गई। वह सोचने लगा, हाय राम, मेरी किस्मत तो पलट गई। उसने जल्दी से कहा, जिन्न, सबसे पहले मेरे खेत में इतनी फसल उगा दो कि पूरा गांव देखता रह जाए। जिन्न ने अपनी उंगली घुमाई और अगले ही पल खेत में हर तरफ गेहूं, मक्का और धान लहलहाने लगे। रामू खुशी से झूम उठा। उसने फिर सोचा, अब मेरी गाय के लिए कुछ चाहिए। उसने जिन्न से कहा, मेरी लाली को एक ऐसा घर बना दो जो महल जैसा दिखे। जिन्न ने फिर से उंगली घुमाई और लाली के लिए शानदार महल तैयार हो गया। रामू अब तो खुद को राजा समझने लगा। वह जिन्न से छोटे छोटे अजीबो गरीब काम करवाने लगा। कभी कहता, मेरे लिए गर्मा गर्म पकौड़े बना दो, तो कभी कहता, मुझे सोने का मुकुट चाहिए। लेकिन जिन्न धीरे धीरे परेशान होने लगा। एक दिन जिन्न ने कहा, मालिक, मैं आपके लिए सब कुछ कर दूंगा, लेकिन अब मुझे छुट्टी चाहिए। रामू हंसते हुए बोला, अरे पगले जिन्न, जब तक बर्तन मेरे पास है तुम मेरी हर बात मानोगे। जिन्न ने कुछ नहीं कहा, लेकिन मन ही मन एक योजना बनाई। अगली सुबह रामू ने जिन्न को फसल बेचने का आदेश दिया। जिन्न ने सब फसल बेच दी, लेकिन पैसे के बदले ढेर सारी मूर्खतापूर्ण चीजें खरीद लाया, जैसे लकड़ी के घोड़े, टूटी हुई छतरियां और ढेर सारे रंग बिरंगे झंडे। रामू को गुस्सा आ गया। उसने कहा, तू पागल हो गया है क्या? जिन्न ने कहा, नहीं मालिक, अब मैं थक गया हूं। या तो मुझे आजाद करो या ये सब सहो। रामू को समझ आ गया कि ज्यादा लालच नुकसानदायक हो सकता है। उसने जिन्न को बर्तन में वापस बुलाया और बर्तन को नदी में बहा दिया। उसके बाद रामू ने मेहनत से खेती की और उसकी गाय लाली भी खुश रही। गांव वाले आज भी रामू की इस कहानी को सुनकर खूब हंसते हैं।